ग्राम पंचायत बिलहरी की कुमार टोली में रात 1 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा के अलावा जिला कांग्रेस पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में कानून का राज नहीं है, केवल गुंडा माफियाओं का राज चल रहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग रुपए लेकर की जा रही है। छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा अपराध घटित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित ग्राम बिलहरी में मृतक पंकज के पिता गोविंद से मिलकर उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं मृतक के पिता गोविंदास प्रजापति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उससे मिलने नहीं आया, जबकि इस विधानसभा में इस वार्ड से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। सिर्फ राहुल गांधी के ट्वीट के अलावा और कोई मिलने नहीं आया। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया कि विधायक के पिता के अलावा न विधायक, न सांसद, न भारतीय जनता पार्टी के लोग पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस अपराधियों को खुली छूट दिए हुए है। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी आरोपी फरार चल रहे हैं और पुलिस अधीक्षक ने किसी प्रकार का कोई इनाम भी घोषित नहीं किया। नमस्कार, इस समय ग्राम पंचायत बिलहरी की कुमार टोली में है, जहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा और विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी, पूरी एक कांग्रेस कमेटी की टीम जो आई थी यहाँ पर, उनको पीड़ित परिवार से मिली। हम उनसे बात करते हैं। आपके अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, क्या आश्वासन देखेंगे? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम उनको पकड़वाएंगे और आगे कार्रवाई करवाएंगे, विधानसभा लगाएंगे और ये मतलब फाइल आगे पहुँचाएंगे। ये तो आपने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्थानीय था यहाँ से हमसे मिलने से गायब रहे हैं, उनसे आपने शिकायत की थी। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद? ऐसी कांग्रेस से लगती नहीं, भाजपा तो ऐसी के सुनती भी नहीं। जीतू पटवारी जी आपसे क्या बोलते गए कि हम ये आगे चल के आपकी क्या मदद करेंगे और कहाँ इस बात को रखेंगे? कांग्रेस के नेता पुष्पेंद्र यादव जी हैं, पुष्पेंद्र जी से बात करेंगे। पुष्पेंद्र जी, आपके राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रात में 1:30 बजे यहाँ आकर लोगों से मिल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं। यहाँ की पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों गायब रही, यहाँ के कोई बड़े नेता हमसे मिलने नहीं आए। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी 1:30 बजे रात में लोगों से मिलने आती, आप क्या कहना हैं? इसमें जिस दिन जो घटना हुई है, सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने तुरंत ही ट्वीट करके पूरे देश में और प्रदेश में सबको निर्देशित किया था कि कांग्रेस पार्टी ताकत से आपके साथ, परिवार के साथ खड़ी है और उसमें तक को इंसाफ मिले। साथ ही उसके बाद जो आंदोलन हुए हैं, चाहे छतरपुर में आंदोलन हुआ हो, तो उसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय रूप से पिछड़े वर्ग के जितने कांग्रेस के लीडर थे, हम लोगों ने पहुंचने का काम किया और उनकी एसपी कलेक्टर को ज्ञापन भी देने का काम किया। परिवार के साथ खड़े भी रहे वहाँ छतरपुर। और माननीय जीतू पटवारी जी, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी का निर्देश है कि कोई भी गरीब, शोषित, वंचित गाँव में कहीं अन्याय हो रहा हो तो आपको पहुँचना है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से दिन रात दलित समाज, वंचित, शोषित, पिछड़े, किसी भी जहां अन्याय हो रहा है वहां माननीय जीतू पटवारी जी पहुंचने का काम कर रहे हैं। चाहे रात के 1 बजे हो, चाहे पूरी रात उन्हें चलना पड़ रहा हो, पूरी मेहनत करके आपके पूरे परिवार से उन्हें मिले, शोक संवेदना व्यक्त की और ये विश्वास दिलाया है कि 29 तारीख को वो डीजीपी से उनका पूरा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को, इनकी पूरी समस्याओं को, मांगों को उठाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आज जिस जगह हम खड़े हैं, इसी जगह, इसी बिल्डिंग में पंकज जो है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाई की, इस गांव का होनहार छात्र था जो लगभग 12वीं में 98% परीक्षा में पास हुआ। इस गांव की एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रात में 1:30 बजे चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को निदान करके उनको उसका न्याय देने के लिए पंकज के यहाँ पे मौजूद है। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। इस मामले में जीतू पटवारी ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार को एक नौकरी के साथ साथ तत्काल मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव से चलाई नहीं जा पा रही। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस दौरान पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित, कांग्रेस नेता गगन यादव, किरण अग्रवाल बंडा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। 16 दिन के बाद सीधे दूसरे क्रम में आप प्रजापति परिवार से मिलने आते हैं। बीच में पूरी कांग्रेस गायब रहती है सर, इस परिवार से कोई मिलने नहीं आता।
सुबह से मैं करीब जहाँ गया वहाँ तांडव था, जहाँ गया वहाँ अराजकता थी। सागर में ऐसा हुआ कि एक दलित परिवार के बेटे को काट दिया, फिर उसके बाद अभी यहीं पे छतरपुर में एक बेटी को, कल एक और बच्चे को जिसका पैर काट दिया गया, फिर वो महिला को उठा के ले गए पाल समाज, वहाँ गोलियाँ चली। मतलब प्रशासन कुछ इस नाम का बच्चा ही नहीं है कि कानून व्यवस्था संभाल सके, ठेके पे हो गया प्रशासन। एसपी टीआई इनकी ड्यूटी अपराध करवाने की, इस तरीके का प्रशासन है। राहुल जी ने पूरी घटनाक्रम को, खासकर पंकज की हत्या को बहुत गंभीरता से लिया है और हम मानते हैं कि लगातार उस पर वो गंभीर है। अभी रात को 1:30 बज रहे हैं, नहीं तो मैं उनकी बात भी करा था। मैं सुबह से निकला हूँ, यहाँ पे हमें 6-7 बजे ही आना था, पर लोगों की वेदनाएं, तकलीफें, हद दर्जे की अराजकता, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का करप्शन, नाम मतलब लूट का नाम दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दलितों को अब प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं, इस तरह की अराजकता बना रहा है। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभा रही है, इसीलिए 1:30 बजे रात को आपके बीच में, इसीलिए लगातार हम संघर्ष पे सड़क पे, इसीलिए मोहन यादव को अभी सदन में हम चैन से बैठने नहीं। भैया आज आप 17 दिन के ट्वीट के बाद आप आए हैं भैया, 17 दिन राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद, इसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी। कमेटी आई थी ना, कमेटी। नमस्कार। इस समय कैप्टन टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राम बिलहरी के कुमारटोली में पहुंच चुकी है, जहां पर कांग्रेस का एक सर्वदलीय दल यहां पर बैठा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आने वाले हैं। हालांकि रात्रि लगभग 12 बजने का समय है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है लोगों के बीच में पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। हमारे साथ प्रजापति जी हैं, बंडा से पूर्व विधायक। हालांकि पूरा मामला ये है, पंकज प्रजापति करीब लगभग 20 दिन पहले उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, और उस छात्र जो है होनहार छात्र था, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में एक भूचाल मचा हुआ था। और जहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद नेशनल मीडिया में ये पूरा मामला छाया हुआ है। और आज कांग्रेस का सर्वदलीय दल ग्राम बिलहरी के कुम्हारटोली में रात्रि को लगभग 12 बजने के समय है, और पूरा टीम जो यहाँ बैठी हुई है। और लगभग इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ सज्जन सिंह वर्मा और इसके अलावा और नेता आने वाले हैं। हम बात करते हैं प्रजापति जी से, पंडा से पूर्व विधायक है। प्रजापति जी, पहले तो आपको जो बिलहरी गाँव में जो घटना हुई है, एक कैसा क्या मामला है? आज रात को 12 बजे भी आप लोगों के बीच में है, दुख पीड़ा के साथ में खड़े हुए हैं। ये बड़ी दुखित घटना है, बहुत बड़ी दुखित घटना है। खड़े हो जाइए। ये बड़ी दुखित घटना है। हम सब कुछ हम पंकज प्रजापति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये 8 जून को कुछ ऐसे लोगों के द्वारा एक होनहार लड़के के साथ गोली चला के हत्या करना, ये बड़ी अन्याय, लाइट पर रही पगला, अन्याय अत्याचार ने ऐसा किया तो होनहार को गोली मार। उसके बाद लाइट भी तो आ रही, रिफ्लेक्शन पर लो, FIR तुम्हारे में ना पड़े ना, हमारे में तो पड़े से हुई। जब वो थोड़े अस्पताल जा रहे थे, मरणासन बयान नहीं हुई। ये बड़ी लापरवाही है शासन, प्रशासन, पुलिस की। उसके बाद FIR हुई। FIR के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद में शायद एक लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह की घटना करना, अंजाम देना, ये बड़ा निंदनीय है। हमारी कांग्रेस पार्टी इसकी बड़ी निंदा करती है। और जैसे ही घटना की ये जानकारी हमारे माननीय प्रदेश के जीतू पटवारी जी को आज तारीख को दी, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के पास उन्होंने एक ट्वीट किया, दुख व्यक्त किया कि घड़ी घटना हो। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, 4 सदस्यीय कमेटी, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री सागर जी, हमारा भी नाम थोड़ी हम लोग तो घड़ी में आए, कल यहाँ आए, उनसे चर्चा की, घटना की जानकारी दी। घटना में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो दुख लगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आज हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी से, उनके साथ हमारे मध्य प्रदेश इस साइड घुमा दो थोड़ी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय NP प्रजापति जी, उनके साथ पूर्व मंत्री हमारे सज्जन सिंह वर्मा, वो भी साथ में आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। ये छतरपुर जिले में और यहाँ जो घटना घटी है,
इसके पूरे संज्ञान बोलेंगे, इसकी मांग करेंगे कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और हमारी मांग है कि तत्काल गिरफ्तारी होकर कोई बुलडोजर से गिराएं, जो भी कार्रवाई होती है अन्य लोगों के साथ उन पर जैसी कार्रवाई हुई ऐसी उनकी कार्रवाई होना। हमारा व्यक्ति विभाग हम चाहते हैं परिवार की किसी को नौकरी मिले, एक ऐसी सहायता राशि मिले, उनको सुरक्षा मिले, तो सुरक्षा भी नहीं मिल रही। इन पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि एक राजीनामा करें, एक फर्जी तरीके से, कूटनीति तरीके से इनके ऊपर एक फर्जी FIR भी ला दे। चक्का जाम हो रहा था, कुछ लोगों पर दबाव बना के ये बड़ी निंदा करती है। हम लोग निंदा करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और तो खड़े रहेंगे दुख में, और कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ तक छतरपुर जिले में देखा जाए कि विगत दिनों से बहुत सारे अपराध हुए हैं। अभी कुछ सप्ताह महिला को उठा करके ले गए लोग, और मैंने देखा तो आपने स्थानीय नेताओं के और तो आपने देखा फिर आ रहे हैं। आप अपने देखिए छतरपुर के लिए कांग्रेस पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, वो लोगों को कैसे राहत देगी? देखिए छतरपुर तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ऊपर से दिखाओ, नीचे से दिखाओ, बाहर से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक ही कानून चल रहा है कि चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, भाजपा का बैनर और बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और वहाँ के विधायक राजनगर के, मुझे मालूम चला उनके संरक्षण में पटेल इस समय सारे अपराध हो रहे हैं। आज वहाँ सुमेड़ी गांव ढोकुस नगर में कल घटना सरेआम गोली चला के उसकी पत्नी और बच्चे को उठा के ले गए। कानून क्या कर रहा था? जो उसका मुख्य आरोपी है संजय राजपूत, वो यूपी का रहने वाला है। उसका नौगांव के आसपास करीब 7 से 8 साल पहले पंचू राजपूत तब यूपी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था। ऐसे अपराधी की फैमिली को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शरण दी जाती है। शरण देने के बाद इतनी घटना होती है, और कहीं ना कहीं जो एक आता है कि भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष उसकी वो ड्राइवरी करता था, और कहीं इतनी बड़ी घटना की, तो इसके लिए लोगों के बीच में आप क्या बोल रहे हैं? यही तो पुलिस की लापरवाही है। जब जानते कि अपराधी है, उत्तर प्रदेश से यहाँ है, जिसका रिकॉर्ड है, तो उसको पहले ही कार्रवाई करना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी करना चाहिए, उस पर NA लगाना था, कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस की लापरवाही, पुलिस का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है, सत्ता दल का संरक्षण है, ये बड़ी लापरवाही। कितनी घटना है छतरपुर में, कई घटनाएं हो रही हैं। एक गोरीघाट में भी कोई पटेल को तो कल को गोली वोली चल गई, क्या कांड, हर जगह देखी कांड। ये पुलिस की नाकामी है, जंगल राज है छतरपुर में, और भाजपा आप बीच के देख रही है। लेकिन हम कांग्रेस के पार्टी लोग जागे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरी कांग्रेस इस बात को उठाएंगे और न्याय दिला की मांग करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। और विधानसभा आने वाली है, कि विधानसभा में मुद्दे को उठाएंगे और दिल्ली तक लोकसभा में हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी इसको बात उठाएंगे। ये जंगल राज नहीं चलने देंगे। आएगा तो हम सड़कों पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ, सबके साथ, जिस समाज के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो पार्टी हमारी कांग्रेस खड़ी रहेगी। हालांकि आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि इस समय कांग्रेस जाग चुकी है। हालांकि रात में लगभग 12 बजे के बाद भी आप जाग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स, बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।